बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान सांसद आज सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग से धर्मकोड बनाने और उपचुनाव में 84 व सलूम्बर सीट पर बीएपी द्वारा स्वतंत्र चुनाव लड़ते हुए जीत का दावा किया है। सर्किट हाउस में बीएपी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत, आसपुर विधायक उमेश मीणा के साथ सांसद राजकुमार रोत ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान सांसद राजकुमार ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बने 10 माह का समय हो गया है, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक को पता नहीं है आखिर करना क्या है। प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा के हालात बदतर है, बेरोजगारी चरम पर है, मनरेगा में लेबर्स को भुगतान नहीं हो पा रहा, पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति बकाया चल रही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन नहीं मिल पा रही है, वर्तमान में जनता त्रस्त है और योजनाएं ठप पड़ी है। नियम विरुद्ध टीएडी हॉस्टल के साल से अधिक समय से वार्डन जमे लिफाफे लेकर मामला दबा रखा। पत्रकार वार्ता में सांसद राजकुमार ने कहा कि टीएडी विभाग के हॉस्टल में 3 साल तक वार्डन को लगाए रखने का नियम है, लेकिन उसके बावजूद वार्डन हॉस्टल में जमे हुए हैं। विधायक रहते विधानसभा में मुद्दा उठाया था, लेकिन जिले के एक पूर्व मंत्री ने दुकान लगाकर लिफाफे ले लिए और मामले का दबा दिया। आदिवासियों की आइडेंटिटी के लिए धर्मकोड की मांग। इधर पत्रकार वार्ता के सांसद राजकुमार ने कहा कि आदिवासियों की अलग पूजा पद्धति है। आदिवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई नहीं है, लेकिन आदिवासियों की कोई आइडेंटिटी नहीं होने से अपनी परिस्थिति के अनुसार धर्म अपना रहा है। उन्होंने सरकार से आदिवासियों को उनकी अपनी आइडेंटिटी के लिए जनगणना में अलग से धर्मकोड की मांग की है। उपचुनाव में नहीं होगा गठबंधन, जीत का किया दावा। इधर पत्रकार वार्ता में सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि आगामी दिनों में विधानसभा उपचुनाव है। ऐसी में डूंगरपुर की 84 विधानसभा और सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने दोनों जगह पर भारतीय आदिवासी पार्टी की जीत का दावा किया है। सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से सरकार को या सरकार चलाने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम किस पद पे बैठ गए हैं, इस पद का निर्वहन कैसे करना है। ना तो मुख्यमंत्री जी को समझ में आ रहा है, ना ही उनके जो मिनिस्टर है, इन मिनिस्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। कि वर्तमान राजस्थान और शेड्यूल एरिया में विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हालत खराब है, चिकित्सा सुविधा बिल्कुल चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। पिछले 10 महीनों के अंदर सरकार ने किसी भी विशेष भर्ती नियुक्ति अभी तक नहीं कराई है, पूर्ण नहीं कराई है, और बेरोजगारी बढ़ रही है बहुत तेजी से। सड़क सुविधा को लेके हर प्रकार की जो सुख सुविधा है उस पर किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। और आज भी डूंगरपुर जिले में नरेगा में 3-3, 4-4 महीने हो गए नरेगा का लेबर का पैसा नहीं आ रहा है। छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, 3-3 साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। पेंशन जो बड़ा बुजुर्गों को सहारा मिल रहा था, उस सहारे को भी वर्तमान सरकार ने कहीं न कहीं खत्म करने का, उनको बेसहारा बनाने का काम किया। पेंशन भी 2-2, 3-3 महीने हो गए। गरीब लोगों की जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन सारी पेंशन 2-2, 3-3 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही है। मतलब ये ऑल ओवर ये है कि वर्तमान जो सरकार डबल इंजन की सरकार के नाम से तो लग रहा है कि एक इंजन आगे लगा है, एक इंजन पीछे लगा है, और दोनों तरफ खींच रहे हैं। और खींचने से सारी राजस्थान की जनता त्रस्त हो रही है, सारी योजनाएं फेल हो रही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति, रीति रिवाज बिल्कुल अलग है। वो किसी भी धर्म में मेल नहीं खाती है, भले वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी धर्म में मेल नहीं खाती है। लेकिन आदिवासी समुदाय आस्था जरूर रखता आ रहा है, आज भी रखता है। जैसे कि जैन समुदाय के अपने अलग धर्म कोड है, उनकी जनगणना होती है, जैनों की अलग होती है। लेकिन जैन समुदाय कहीं न कहीं हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में यहाँ जाता है। एक आस्था अलग चीज है। तो हम हमारी आइडेंटिटी जो वास्तविक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं आता है, न ईसाई आता है, न मुस्लिम। लेकिन देश लेवल पे हमने जो फेस किया कि आदिवासी समुदाय महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम बना हुआ है, कई जगह ईसाई बना हुआ है, कई जगह जैन भी बना हुआ है, कई जगह हिंदू भी बना हुआ है। तो उसकी वजह से आदिवासी समुदाय की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार आदिवासियों का अगर हित चाहती है तो सबसे पहले आदिवासियों की आइडेंटिटी का संरक्षण करने का काम करें। तो आदिवासियों का अलग से धर्म कॉलम जनगणना में जारी करे, ये लंबे समय से डिमांड चल रही है। राज्य का सर्वोच्च सदन के अंदर एक मिनिस्टर एक संवैधानिक पद पे संवैधानिक
सभा में ये झूठ बोले हैं कि 3 साल से ऊपर जितने वार्डन थे उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। सारों को एक नोटिस दिया गया, फिर दुकान लगाई गई डूंगरपुर जिले में किसी मंत्री, पूर्व मंत्री के घर पे, और दुकान लगाई, वहां सारे वार्डनों की लाइन लगी, और लाइन लगने के बाद लिफाफे पहुंचे, और अब सारा मामला ठंडे बस्ते में चल रहा है। और जो वार्डन, कई वार्डन ऐसे हैं जहां डिपार्टमेंट का आदेश ही नहीं है और उस हॉस्टल में जाके वार्डनगिरी कर रहे हैं, मतलब कोई आदेश नहीं है, बिना आदेश के ऐसे वार्डन बन के बैठे हुए हैं आज। मतलब एक ठेके पे डिपार्टमेंट और छात्रावास को ठेके पे देने का काम वर्तमान टीएडी मंत्री जी ने कहा है। प्रत्याशी की घोषणा जब तक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारी कोर कमेटी तय करेगी, और संभावना है कि वो जब आचार संहिता लगेगी इसके बाद ही इसकी घोषणा की जाएगी। 100% लगभग अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे।